हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेलोएरीन्स, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, diazonium salt and cumin. So let us prepare phenol from these compounds one by one. तो पहला है बच्चों फ्रॉम हेलोएरीन्स। तो चलो हम बच्चों हेलोएरीन्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रिपेयर करते हैं फिनोल। हेलोएरीन्स, हेलोजन बच्चों कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन। हमने इसमें एग्जाम्पल में बच्चों हेलोएरीन में X यहां मेंशन कर दिया, X इज हेलोजन एटम। इस X को रिप्लेस करना है और बच्चों हमें यहां पर OH ग्रुप लेकर आना है। फॉर दैट वी नीड अ कंपाउंड विच कैन furnish OH minus ion as nucleophile. But बच्चों this OH minus ion has the difficulty to replace this halide ion. क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर बच्चों रिएक्टिविटी हेलोएरीन की बहुत कम है। बाय रेजोनेंस एज इट डेवलप्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड मोर ओवर दिस कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, this one is sp2 hybridized. It means it has formed stronger bond. इसलिए डायरेक्ट NaOH रिएक्शन से काम नहीं बनेगा। हमें बच्चों इसमें ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, हाई टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ेगा। फॉर दैट 623 के टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नीडेड। तब जाकर ये X हटेगा और OH आएगा। So OH has now substituted chlorine, and this chlorine will combine with Na to produce NaCl. ये बच्चों X क्लोरीन ब्रोमीन आप कुछ भी ले सकते हो। सो इन जनरल अगर यहाँ हेलोजन लिखा है तो आई एम राइटिंग द बाई प्रोडक्ट सोडियम हैलाइड। इस तरीके से बच्चों हेलोबेंजीन से फिनोल की फॉर्मेशन होती है। नाउ द सेकेंड वन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बच्चों हो सकता है आप डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड से आप इस रिएक्शन को कैरी कर लें। आप सल्फोनिक एसिड बेंजीन से ही बना सकते हैं। बेंजीन C6H6 होता है एंड एट ऑल ऑफ इट्स पोजीशन देयर इज वन कार्बन एटम। तो अगर हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करें H2SO4.SO3, ये बच्चों बन जाता है मिलकर ओलियम। We can write it H2S2O7. This can be used for sulfonation. तो सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों में थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं जिस तरीके से रिएक्शन होती है। HOSO3H. This H and OH will remove as a byproduct and SO3H will get connected with the benzene ring. So this way we got benzene sulfonic acid. अब बच्चों हमें इसमें OH लाना है, तो इसके लिए अगेन हम इसको ट्रीट करेंगे NaOH के साथ। और जैसे ही बच्चों हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, जो बाय प्रोडक्ट है NaHSO3 निकल जाएगा और OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। सो दिस वे वी गेट फिनोल। सो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट along with NaHSO3 as a byproduct will also produce. Third way is from benzene diazonium salt. डायजोनियम बच्चों बेंजीन के ऊपर N2+Cl- होता है। अगर हमारे पास इनिशियली डायजोनियम नहीं है, वी कैन स्टार्ट इट विद एनिलीन। एनिलीन होता है बच्चों बेंजीन के ऊपर NH
2। और डायजोटाइजेशन प्रोसेस में हम इसमें अगर नाइट्रस एसिड डालें, नाइट्रस एसिड कहाँ से आता है? ये आता है बच्चों NaNO2 और HCl डालकर, है ना। HNO2 यहां से बन जाएगा, प्लस में बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा HNO2 प्लस में NaCl that will develop. It means this nitrous acid is being created by adding this sodium nitrate and hydrogen chloride. तो इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन होगी, but the temperature maintained should be very low, less than 5 degree C, because the compound diazonium salt produced is unstable at higher temperature. तो यहां बनेगा बच्चों ये N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज डायाजोनियम क्लोराइड। अब बच्चों हमें क्या बनाना है? फिनोल बनाना है। दिस इज अनस्टेबल। इसको हम सिंपली अगर वाटर के साथ वार्म कर दें तो इसका जो OH है रिंग के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, and the H will connect with the Cl and N2 will also liberate as a byproduct. तो सिंपली वार्म भी कर देंगे हम वाटर के साथ तो इट विल मेक फिनोल, प्लस में N2 and HCl will produce as the byproduct. एंड बच्चों फोर्थ वे है फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन से फिनोल कैसे बनाएंगे? क्यूमिन होता है बच्चों आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिया हमने बेंजीन के ऊपर, सो दिस इज क्यूमिन। इसको अगर हम इसका एरियल ऑक्सीडेशन करें तो इट विल फॉर्म द कंपाउंड cumin hydroperoxide. These oxygen atom will connect in between the C and H, and thus it will form cumin hydroperoxide. सब कुछ वही है बच्चों, सिर्फ दो ऑक्सीजन एटम C और H के बीच में रख दिए। So this is cumin hydroperoxide. Now the next is on simply acidifying this compound will create phenol. ये बच्चों फिनोल अलग निकल जाएगा और बाय प्रोडक्ट CH3 COCH3 बचा रह जाएगा। So this is the main product phenol, and acetone will create as a byproduct. Now we'll study physical properties of phenol. तो बच्चों फिनोल में सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखना चाहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें बच्चों मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देखना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम फिनोल का देखना चाहते हैं तो फिनोल का OH देखेंगे। एंड इवन हम यहाँ पर बच्चों जब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो फिनोल और अल्कोहल दोनों को कंसिडर करेंगे। As we have studied the preparation of alcohols also. तो बच्चों जैसे जैसे OH ग्रुप के साथ जो कार्बन एटम है वो बढ़ते चले जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। Because by adding carbon atom in the chain or even in the phenol, if we keep on adding some alkyl group on the side chain, the molecular mass of the compound will increase. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ वंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा।
अगर बच्चों OH ग्रुप एक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो सब में सेम होगी। अब यहां मैंने बच्चों C4H9OH लिया है, सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल लीनियर मॉलिक्यूल, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसमें बच्चों फर्दर ब्रांचिंग हो गई, and with branching the surface area of the molecule is decreasing. Linear molecules can be packed more close to each other than the branched compound. जो spherical shape acquire कर लेता है after branching, their contacts will be lesser, and the van der Waals force strength will be higher in the molecule which are touching more. Van der Waals force is already a very weak force. It cannot comes into play from a distance. तो बच्चों लीनियर मॉलिक्यूल में ज्यादा van der Waals फोर्स की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंड एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, van der Waals force strength decreases, and thus the boiling point decreases. Now if we compare the boiling point of alcohol with ether and alkyl halide, the boiling point of alcohol is more, but this is the case when the molecular mass is comparable. O ज़्यादा electronegative है, O acquires partial negative charge and H acquires partial positive charge. This electrostatic attraction between the opposite charges is called as hydrogen bond. तो बच्चों अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट ईथर में ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्टेड नहीं है. दिस इज कनेक्टेड विद कार्बन एंड विच इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट दैट इज नॉट सफिशियंट which can develop the opposite charges as the alcohol can make. तो यहां बच्चों चार्ज का सेपरेशन कम होगा, तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बच्चों अल्कोहल से कम होगा. एल्काइल हैलाइड इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, और बच्चों पोलैरिटी इसमें भी कम है. X is electronegative than carbon, so it will develop polarity, but the polarity is still not enough which can hold the molecule so strongly as the polarity developed by hydrogen bond. बच्चों बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल, वाटर और प्रोपेन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है. दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट वाटर के अंदर 2 OH ग्रुप हैं. It means the extent of hydrogen bonding will be more. In the case of alcohol, there is only 1 OH. तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा होता है अल्कोहल से. मोर OH. कितने हैं यहाँ पर बच्चों? 2 OH हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा है. Therefore, strong H bonds. प्रोपेन में कहीं भी बच्चों HO से कनेक्टेड नहीं है. इट हैज ओनली वीक वैन डर वाल फोर्स, सिर्फ वैन डर वाल फोर्स है, एंड दिस फोर्स इज वेरी वीक. Therefore, the boiling point of the corresponding hydrocarbon, which is propane here, will be the least. Now बच्चों solubility में हमने concept study किया है like dissolve like. पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं. अगर हम अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी देखें तो अल्कोहल में बच्चों OH सफिशिएंटली पोलर होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है. Therefore, this will be soluble in water. But as the number of carbon atom
in the chain increases, the effect of non-polar part dominates and thus the solubility decreases. इवन बच्चों फिनोल को भी अगर हम देखें, ये भी पानी में अब कम घुलेगा क्योंकि OH तो सॉल्युबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है, बट दिस नॉन पोलर बल्कियर बेंजीन रिंग डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड thus the stability of the phenol becomes less. Now what you can note down, lower alcohols are soluble in water as the non-polar part increases. किसकी वजह से? Due to the number of carbon atom in parent chain, the solubility decreases. In phenol, non-polar benzene क्या करता है? Decreases the effect of H bond. ये तो solubility में contribute नहीं करता, solubility को decrease कर देता है. Therefore, phenols are sparingly soluble. पानी में बहुत ही कम dissolve होते हैं.